हम तुम्हारे साथ हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के सहसपुर एरिया के बैरागी वाला गांव में पानी को लेकर हुए विवाद में हिंदू युवक की मौत हो गई। इसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर पर हमला कर दिया है। मृतक शख्स बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जिनका नाम विनोद बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गुस्साई भीड़ ने आरोपी के घरों पर पथराव किया और फिर घर को आग के हवाले कर दिया। वहीं आरोपी के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी मुस्लिम पक्ष के बताए जा रहे हैं। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने की कोशिश की। इसके साथ ही 3 नामजद और 25 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस बल तैनात है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। क्या है विवाद की जड़? पुलिस के मुताबिक शनिवार को गांव में सरकारी ट्यूबवेल से पानी लेने को लेकर विनोद, राजेश और अशोक का पूर्व प्रधान इस्तीफाक के भतीजे इम्तियाज से झगड़ा हो गया था। इसके बाद कहासुनी होने लगी और फिर रजाक, अमन, यूनुस, अनीस समेत 20 से 25 लोग मौके पर पहुंचे और कथित तौर पर धारदार हथियारों से और हथौड़े से तीनों भाइयों पर हमला कर दिया। इस हमले में विनोद बुरी तरह घायल हो गए और फिर अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हमले में परिवार के अन्य 3 सदस्य भी बुरी तरह घायल हो गए हैं। इसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला और मौत की सूचना आग की तरफ फैली, जिसके बाद बजरंग दल और विहिप के कार्यकर्ताओं ने यानी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने गांव की गलियों से लेकर प्रेमनगर पावटा के बीच पुराने हाईवे पर जाम लगा दिया था। इस दौरान पुलिस के लिए आक्रोशित भीड़ को संभालना चुनौतीपूर्ण हो गया। बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोक-झोंक भी हुई। फिलहाल इलाके में जबरदस्त तनाव फैला हुआ है। देखना ये होगा कि पुलिस आगे क्या एक्शन लेती है और इस मामले में आगे क्या कुछ निकल कर आता है। घर में कीवी तोड़फोड़, और मैं ये चाहे कुछ भी कर ले, पुलिस वाले भी कुछ भी कर ले, इतना खून का बदला खून नहीं होने का, इनका थोड़ा को तोड़ने का, इतना मैं छोड़ने का नहीं, मैं जेल चला जाऊंगा। देहरादून के एक गांव में पानी को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। एक भाजपा कार्यकर्ता की मौत हो गई। 2 सगे भाई जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। पूरा गांव तनाव में है और देर रात तक हाईवे पर हंगामा, नारेबाजी और प्रदर्शन चलता रहा। उत्तराखंड के देहरादून जिले के सहसपुर क्षेत्र स्थित बैरागी वाला गांव में शनिवार को हालात अचानक बेकाबू हो गए। जिस विवाद की शुरुआत सरकारी ट्यूबवेल से पानी भरने को लेकर हुई थी, वह कुछ ही देर में हिंसक झड़प में बदल गई। मृतक की पहचान 43 साल के विनोद कश्यप के रूप में हुई है, जो भाजपा से जुड़े हुए थे।
उनके साथ उनके 2 भाई राजेश और अशोक भी हमले का शिकार हुए और गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस के मुताबिक गांव से सरकारी ट्यूबवेल से पानी लेने को लेकर विनोद, राजेश और अशोक की पूर्व प्रधान इस्तीफा के भतीजे इम्तियाज से कहासुनी हो गई। आरोप है कि विवाद की खबर मिलते ही रज्जाक, अमन, यूनुस, अनीस समेत 20 से 25 लोग मौके पर पहुंच गए। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे इलाके को दहला दिया। आरोप है कि तीनों भाइयों पर धारदार हथियार और हथौड़े से हमला किया गया। हमले में विनोद कश्यप बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और उनके दोनों भाई अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। एसएसपी को फोन किया ना, उठा। तुम्हारा नहीं उठेगा, थानेदार का नहीं उठेगा, लाट साहब। लेकिन जांच में सामने आया कि यह सिर्फ विवाद पानी का नहीं था। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच काफी समय से तनाव चल रहा था। विनोद कश्यप और उनके भाइयों ने पूर्व प्रधान इस्तीफा के कार्यकाल के दौरान गांव के विकास कार्यों को लेकर कई बार आरटीआई दाखिल की थी। इसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले भी कई बार विवाद हो चुका था। विनोद कश्यप स्थानीय राजनीति में भी सक्रिय थे। वह बीडीसी का चुनाव लड़ चुके थे और भाजपा से जुड़े हुए थे। ऐसे में पुरानी रंजिश और ताजा विवाद ने मिलकर हालात को विस्फोटक बना दिया। जैसे विनोद कश्यप की मौत की खबर गांव में फैली, पूरा इलाका उबल पड़ा। गुस्साए गांव वाले सड़क पर उतर आए। प्रेमनगर पावंटा पुराने हाईवे पर जाम लगा दिया गया। घंटों तक नारेबाजी होती रही। यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। हालात इतने बिगड़ गए कि आरोपी पक्ष के घर के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने घर में घुसने की कोशिश की। आरोपियों के मकान पर पथराव भी किया गया। पुलिस लगातार भीड़ को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ। कई जगह प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की और तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। इस बीच माहौल और भड़क गया जब कुछ अराजक तत्वों द्वारा बोतलें और ईंटें फेंके जाने की बात सामने आई। इसके बाद भीड़ और उग्र हो गई और हालात नियंत्रण से बाहर जाने लगे।